अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 111। उन्होंने शाबी रहमतुल्लाह से उन्होंने अबू जुहैफा से वो कहते हैं कि मैंने अली रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि क्या आपके पास कोई और भी किताब है। उन्होंने फरमाया कि नहीं मगर अल्लाह की किताब कुरान है या फिर फ़हम है जो वो एक मुसलमान को अता करता है, या फिर जो कुछ इस सहीफे में है। मैंने पूछा इस सहीफे में क्या है। उन्होंने फरमाया देर और कैदियों की रहाई का बयान है और ये हुक्म कि मुसलमान काफर के बदले कत्ल ना किया जाए। हदीस नंबर 112। वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि कबीला खज़ा के किसी शख्स ने बनु लईस के किसी आदमी को अपने किसी मकतूल के बदले में मार दिया था। यह फतह मक्का वाले साल की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर दी गई। आपने अपनी ऊँटनी पर सवार होकर खुतबा पढ़ा और फरमाया कि अल्लाह ने मक्का से कत्ल या हाथी को रोक लिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस लफ्ज़ को शक के साथ समझो। ऐसा ही अबू नाइम वगैरह ने अल कत्ल और अल फील कहा है। इसके अलावा दूसरे लोग अल फेल कहते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इन पर अपने रसूल और मुसलमानों को गालिब कर दिया और समझ लो कि वो मक्का किसी के लिए हलाल नहीं हुआ, ना मुझसे पहले और ना आइंदा कभी होगा, और मेरे लिए भी सिर्फ दिन के थोड़े से हिस्से के लिए हलाल कर दिया गया था। सुन लो कि वो उस वक्त हराम है, ना इसका कोई कांटा तोड़ा जाए ना इसके दरख्त काटे जाएं, और इसकी गिरी पड़ी चीज़ें भी वही उठाएं जिनका मंशा ये हो कि वो इस चीज़ का तारुफ करा देगा। तो अगर कोई शख्स मारा जाए तो उसके अजीज़ों को एख्तियार है दो बातों का, या दीत लें या बदला। इतने में एक यमनी आदमी अबू शाह नामी आया और कहने लगा ये मसाइल मेरे लिए लिखवा दीजिए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू फलां के लिए ये मसाइल लिख दो। तो एक कुरैशी शख्स ने कहा या रसूलल्लाह मगर अजगर यानी अजगर काटने की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि इसे हम घरों की छतों पर डालते हैं या मट्टी मिलाकर और अपनी कब्रों में भी डालते हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मगर अजगर। हदीस नंबर 113। उनसे सुफियान ने उनसे उमरू ने वो कहते हैं कि मुझे वहाब बिन मंबा ने अपने भाई के वास्ते से खबर दी। वो कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह अन्हुमा के अलावा मुझसे ज़्यादा कोई हदीस बयान करने वाला नहीं था, मगर वो लिख लिया करते थे और मैं लिखता नहीं था। दूसरी सिंध से मोहम्मद ने वहाब बिन मंबा की मुताबत की। वो हमाम से रिवायत करते हैं वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से। हदीस नंबर 114। उन्हें यूनस ने इब्न शहाब से खबर दी। वो अबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला से वो इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज में शिद्दत हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास सामान किताबत लाओ ताकि तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं, ताकि बाद में तुम गुमराह ना हो सको। इस पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने लोगों से कहा इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ का गलबा है और हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान मौजूद है जो हमें हदायत के लिए काफ़ी है। इस पर लोगों की राय मुख्तलिफ हो गई और शोर गुल ज़्यादा होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास से उठ खड़े हो, मेरे पास झगड़ना ठीक नहीं। इस पर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये कहते हुए निकल आए कि बेशक मुसीबत बड़ी सख्त मुसीबत है, वो चीज़ जो हमारे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपकी तहरीर के दरमियान आइल हो गई। हदीस नंबर 115।
وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، زہری ہند سے، وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے، دوسری سند میں عمرو اور یحییٰ بن سعید زہری سے، وہ ایک عورت سے، وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گئے ہیں۔ ان حجرہ والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں ہیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں، وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ دوستو، آپ نے ان احادیث کا ترجمہ سماعت فرمایا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور اپنے قیمتی کمنٹ سے بھی آگاہ کیجیے کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا، تاکہ ہمارا حوصلہ بنے اور ہم مزید احادیث کے ساتھ آپ سے رابطے میں رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔